जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित सोमेश कांत रविकांत दीक्षित माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको नित्य नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कार्यक्रम बना रहे हैं। स्त्री एवं पुरुष दोनों के शरीर में कई जगहों पर चिन्ह पाए जाते हैं जिसे तिल कहते हैं, जो कि शरीर के विभिन्न भागों में सिर पर, कमर पर, हाथ पर, चेहरे पर, सीने पर, पीठ पर, पैरों पर, पंजों पर इत्यादि शरीर के विभिन्न अंगों में पाए जाते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र में इसकी बृहद व्याख्या की गई है, जो मैं आपको यह जानकारी देना चाह रहा हूं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप वह जानकारी प्राप्त करें, परंतु इसमें किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जा रहा है कि ऐसा ही होगा। इसीलिए आप भी इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि आपके शरीर के विभिन्न अंगों में तिल हैं तो उनके बारे में जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसकी जानकारी है, हम आपको दे रहे हैं, परंतु इसमें किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि महिलाओं के शरीर में विभिन्न अंगों पर जहाँ जहाँ तिल होते हैं उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं। पुरुषों के लिए भी हम एक अलग से कार्यक्रम बनाएंगे। आज महिलाओं के लिए यह कार्यक्रम है। जिन महिलाओं के सिर पर जहाँ से वह मांग निकालती हैं, यदि उस मांग के स्थान पर ही तिल हो तो निसंदेह रूप से वह पति सुख श्रेष्ठ रूप से प्राप्त करती हैं, सौभाग्यशाली होती हैं, वे पूर्णायु प्राप्त करती हैं तथा सदैव सुहागन रहती हैं। यदि महिलाओं के दाहिने ओर सिर में तिल हो तो वह स्वार्थी, छल, कपट, प्रपंच में माहिर रहती हैं, किंतु अपने परिवार को साथ में लेकर चलती हैं, क्योंकि उनका विचार अपने परिवार को सुखद जीवन बनाने के लिए होता है, किंतु उनका तरीका ठीक नहीं होता है। यदि उनके सिर के बाईं ओर तिल का चिन्ह हो तो वह स्त्री बुद्धिमान, चतुर, विवेक के बल पर अपनी प्रत्येक मनोकामनाओं के प्रति तीव्र आसक्ति रखती है। यदि दाहिनी बाहों के ऊपर तिल हो तो स्त्री झगड़ालू, तेज तर्राट, किंतु हृदय से बहुत कोमल होती है, कामुक होती है, पुरुष को वश में रखने की चेष्टा करने वाली होती है। यदि बाईं बाहों के ऊपर यदि तिल हो तो वह व्यवहार में मिलनसार, मीठी वाणी बोलने वाली, किंतु हृदय से कठोर निर्णय लेकर स्वयं अनुशासन में रहने वाली होती है एवं दूसरों से भी वह इसी प्रकार की अपेक्षा रखती है। यदि दोनों बाहों के मध्य जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं वहाँ पर तिल का चिन्ह हो तो वह स्त्री धर्मपरायण रहती है, परिवार कुल का नाम रोशन करने वाली होती है। यदि तिल बाईं भौं एवं नेत्र के पलकों के बीच में हो तो ऐसी स्त्री कामुक होती है, अविश्वसनीय होती है। इन स्त्रियों पर भरोसा करने से कष्ट उठाना पड़ता है। यदि दाहिनी भौं नेत्र के पलक के बीच में यदि चिन्ह हो तो वह स्त्री चरित्रवान, प्रामाणिक और प्यार करने वाली होती है। बाएं नेत्र की पुतली के आसपास यदि तिल का चिन्ह हो तो वह स्त्री झगड़ालू, धोखेबाज, कायर होती है। यदि दाएं नेत्र की पुतली के आसपास तिल हो तो वह स्त्री चरित्रवान, व्यवहार कुशल, विश्वसनीय होती है। यदि नाक के दाहिनी ओर तिल का चिन्ह हो तो वह स्त्री कामुक, प्रेम करने वाली, शारीरिक सुंदरता से ज़्यादा मन से सुंदर होती है, वह सुंदरता बढ़ाने का भी प्रयत्न करती रहती है। नाक के बाईं ओर यदि तिल हो तो स्त्री पति सुख से विहीन, कलाकार, सौंदर्यवान, अप्रामाणिक, यद्यपि स्वभाव से कुशल और व्यवहारिक होती है। यदि बाएं गाल पर तिल का चिन्ह हो तो वह स्त्री आकर्षक, प्रेम करने वाली, मनमोहनी, कामुक, स्वभाव से गंभीर, कम सोचने और कम बोलने वाली होती है। उसका रुझान सिर्फ सुख और ऐश्वर्य की ओर अधिक होता है। यदि दाहिने गाल पर तिल का चिन्ह हो तो वह स्त्री चपल, चंचल, कामुकतावश या प्रेमवश, घर परिवार की मर्यादाओं का उल्लंघन करने की क्षमता रखने वाली होती है। यदि मुख के दाईं तरफ होठों के ऊपर यदि तिल होता है तो वह स्त्री बहुत ही भाग्यवान होती है। होठों के निचले हिस्से पर यदि तिल होता है तो वह मिष्ठान्न भोजी, सुख, ऐश्वर्य,
प्रेम आदि की प्राप्ति की कामना इसमें बहुत बलवान होती है। मुख के यदि बाईं ओर होठों के ऊपर यदि तिल हो तो वह अनर्गल बातें करती है एवं अपने कार्य में आनंदित रहती है। वहीं होठ के निचले हिस्से में यदि तिल हो तो प्रेम सुख के कारण घर की मर्यादाओं तक का उल्लंघन कर देती हैं। यदि महिलाओं की ठोड़ी अर्थात दाढ़ी पर यदि तिल होता है तो वह स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं। यदि स्त्री के दाहिने सीने तरफ तिल होता है तो वह पवित्र हृदय वाली होती हैं, पवित्र आचरण रखने वाली होती हैं तथा वह पुत्रों की माता बनती हैं। कर्म आचरण से भी वह बहुत ही पवित्र होती हैं। यदि स्त्री के बाएं सीने में तिल होता है तो वह स्त्री अति कामाभाव में होती हैं, अति कामुक होती हैं। भावुकतावश वह सही गलत का निर्णय भी नहीं कर पाती हैं। यदि बाईं तरफ तिल होता है तो वह स्त्री कन्या संतानों की माता बनती हैं। और यदि सीने के मध्य में तिल होता है तो वह पुत्र और कन्या दोनों की माताएं बनती हैं। यदि महिलाओं के पसलियों में दाएं बाएं दोनों तरफ यदि तिल पाया जाता है या एक तरफ भी पाया जाता है तो उन्हें पसलियों से संबंधित किसी रोग से ग्रसित हो सकती हैं। महिलाओं के नाभि के ऊपर पेट के मध्य में यदि तिल पाया जाता है तो ऐसी स्त्रियां मिष्ठान्न भोजी, चंचल, भोग विलास को आतुर रहती हैं। वह पुत्र एवं पुत्री दोनों प्रकार की संतानों को जन्म देती हैं। यदि नाभि के दाहिनी ओर पेट पर तिल हो तो पुत्र जन्म के समय कष्ट होता है, ऑपरेशन आदि की भी संभावना होती है। यदि नाभि के और पेट पर तिल होता है तो कन्या संतान को जन्म के समय भी कष्ट उठाना पड़ता है, ऑपरेशन इत्यादि की संभावना होती है। यदि पीठ पर बाईं ओर तिल हो तो स्त्री घरेलू कार्यों के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रखती हैं, नौकरी इत्यादि में वह स्त्रियां ज़्यादा रुचि रखती हैं। इसके विपरीत दाहिनी ओर यदि तिल होता है तो वह स्त्रियां घरेलू कार्यों में दक्ष होती हैं। यदि पीठ पर रीढ़ की हड्डी के ठीक ऊपरी हिस्से पर यदि तिल होता है तो वह स्त्री अपने भाई बहन या किसी अरोग्य व्यक्ति का पालन पोषण करती है। पीठ में या रीढ़ की हड्डी के आसपास भी यदि तिल होता है तो ऐसे महिलाओं को कमर से संबंधित एवं पीठ से संबंधित समस्या होती है तथा इनके ऑपरेशन के भी योग बनते हैं। यदि महिलाओं के निचले हिस्से दाहिनी जांघ पर यदि तिल होता है तो वह पुत्र संतान की माता बनती है। ठीक इसके विपरीत यदि बाएं जांघों पर तिल होता है तो वह कन्या संतान को प्राप्त करती हैं। जिन स्त्रियों के बाएं हाथ पर भुजा पर तिल होता है तो उनके द्वारा किए गए कार्यों का उन्हें श्रेय नहीं प्राप्त होता। ठीक इसके विपरीत दाहिने हाथ में यदि तिल होता है तो वह कम श्रम करके भी श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करती हैं और उसका श्रेय प्राप्त करती हैं। यदि कोहनी पर या कोहनी के नीचे हिस्से पे हाथ पे तिल हो तो उसे टूटने या चोट लगने की संभावना होती है, अर्थात जिस हाथ या कोहनी में तिल हो उसमें चोट, दुर्घटना, जलना, टूटना, घाव होना इत्यादि की संभावनाएं बढ़ती हैं। जिन महिलाओं के दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर तिल होता है वह स्त्रियां घरेलू कार्यों में रुचि नहीं रखती हैं एवं जिन महिलाओं के बाएं हाथ के पृष्ठ भाग पर तिल होता है वह स्त्रियां कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, योग्य ना हो, परंतु उनका घरेलू क्रियाकलापों में बहुत मन लगता है और उसमें वह रुचि लेकर काम करती हैं। जिन स्त्रियों के बाएं घुटनों पर तिल होता है वह घूमने फिरने की बहुत शौकीन होती हैं और उनकी यह इच्छा पूरी भी होती है। वहीं दाहिने घुटने पर यदि तिल होता है तो उन्हें घुटनों से संबंधित समस्याएं होती हैं, चोट दुर्घटना के भी शिकार हो जाती हैं तथा उन्हें चलने फिरने में भी तकलीफ होती है। जिन महिलाओं के घुटने और पंजों के बीच दाहिने पैर में तिल होता है वह अधिकांश समय भ्रमण करती हैं परंतु उनका घूमना भी व्यर्थ सिद्ध होता है। ठीक इसके विपरीत जिनके घुटने एवं पंजों के बीच में बाईं ओर तिल होता है वह भ्रमणशील होती हैं और अपने शौक से इस भ्रमण यात्रा का आनंद उठाती हैं। यदि स्त्री के दाहिने पंजे के पृष्ठ भाग पर तिल हो तो उसके पैर में चोट लगने की संभावना होती है। वहीं बाएं पैर पर पंजे पर यदि तिल होता है तो वह स्त्री श्रेष्ठ पति सुख भोगती है। यदि दाहिने पंजे की उंगलियों पर तिल होता है तो उन्हें वाहन का सुख
प्राप्त नहीं होता या अभाव होता है, एवं दाएं पैर पे पंजे की उंगलियों में यदि तिल होता है तो उन्हें वाहन सुख अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो मित्रों, यह महिलाओं के शरीर के विभिन्न अंगों में पाए जाने वाले तिलों के क्या प्रभाव होते हैं, यह सामुद्रिक शास्त्र में जो व्याख्या की गई है उसके अनुसार यह बताया गया है, परंतु इसमें किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर रहा हूँ और आप इसे सुनिए, इसका आनंद लीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इसके बाद लेकिन पुरुषों के लिए भी एक कार्यक्रम बनाएंगे, उनके भी शरीर के विभिन्न अंगों पर जहाँ तिल पाए जाते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उनका जीवन में क्या असर रहेगा, उसके भी एक नया प्रोग्राम बनाएंगे, उसे भी आप अवश्य रूप से देखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।